अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक हो बहुत बहुत, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद खुशियों से भरपूर गुजरे। और सबसे पहले मैं आपको बहुत ही एक अहम सी चीज़ दिखाना चाहूँगा, ऐसी चीज़ जो कि इस ईद पे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहमियत रखती है। जी हाँ, मैं इस शॉपर की बात कर रहा हूँ। ये शॉपर हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम चीज़ है। लोगों के घरों में जा जा के गोश्त मांगने वाली आदत भी बहुत से लोग। खैर, ऐसे शॉपर तो फिर आते जाते रहेंगे, ऐसी बातें तो होती रहेंगी। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने फोटोशॉप अपना ओपन कर लिया। तो फोटोशॉप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास दो पिक्चर्स हैं। एक ये पिक्चर है मेरी, जिसमें पीछे कुछ बैकग्राउंड है, और साथ में यहाँ पे मेरी एक पिक्चर है, बहुत पुरानी सी पिक्चर है, थोड़ी सी डैमेज है, कोई बात नहीं। जो आज का लेक्चर है उस पर बैठे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आज का जो टूल हमने पढ़ना है वो है इरेजर टूल। इरेजर टूल में हमारे पास तीन टाइप्स आ रही हैं यहाँ पे। इरेजर टूल, उसके बाद बैकग्राउंड इरेजर टूल, और मैजिक इरेजर टूल। तो इनकी आज हम प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं तो इस काम के लिए भी। तो आइए मैं आपको बताता चलूँ कि कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इरेजर टूल। इरेजर टूल जो सा है वो आप भी जानते हैं कि इरेजर किसी भी चीज़ को रिमूव करने के इस्तेमाल के काम में इस्तेमाल आता है। तो जैसे कि मैं इस बॉडी को चाहता हूँ कि ये बिल्कुल रिमूव हो जाए। तो अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इरेजर टूल जब भी आप यूज़ कर रहे हैं आपने बैकग्राउंड कलर ज़रूर देख लेना। ये हमारा बैकग्राउंड कलर होता है, ये होता है फोरग्राउंड कलर। और एक्स को हम दबाते जाएं तो ये देख सकते हैं ये कलर हमारे शफल हो रहे हैं। यहाँ पे ये आप आइकन देख सकते हैं, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये अपने डिफ़ॉल्ट कलर्स में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट कलर हमारा जो होता है वो फोरग्राउंड कलर होता है ब्लैक में, और बैकग्राउंड कलर जो होता है वो होता है वाइट कलर में। तो एक्स का बटन अगर मैं प्रेस करूं तो ये आप देख सकते हैं ये फोरग्राउंड कलर वाइट है और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। दोबारा से मैं एक्स प्रेस करूंगा तो ये कलर्स आपस में शफल होते जाएंगे, रिप्लेस होते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड कलर जो सा हो आपका वो वाइट कलर में हो। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वाइट ये तभी कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर करेगा जब आपकी ये जो लेयर है वो लॉक्ड होगी। अगर ये लॉक नहीं होगी तो ये बिल्कुल भी ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये लॉक्ड है, तो लॉक करने के बाद अब मैं यहाँ पे फेरता जा रहा हूँ अपना रेजर टूल, तो ये वाइट कर रहा है इसको। ये देखिए बिल्कुल वाइट हो गया। कंट्रोल Z प्रेस करके मैं बैक कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऑल्ट पकड़ के इसको लॉक को क्लिक करूँगा तो हमारी लेयर अनलॉक हो जाएगी। मैंने शुरू में बेसिक्स बताई हुई हैं। अब जब मैं इरेजर टूल यूज़ करूँगा तो ये बैकग्राउंड कलर नहीं यूज़ करेगा। ऑब्वियसली जब भी हमारी कोई अनलॉक लेयर होती है तो ज़ाहिर है उसके पीछे खाली चीज़ होती है, बिल्कुल खाली। तो खाली हमारे पास ये चीज़ शो करती है, ये पैटर्न आता है हमारे पास बैकग्राउंड। ये पैटर्न आ जाता है कि अब हमें पता चल रहा है भाई ये हिस्सा जो सा ये रिमूव हो चुका हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीन चार चीज़ें आ जाती हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ बार में। प्रॉपर्टीज़ बार में हमारे पास सबसे पहले आता है ये ब्रश। यहाँ पे साइज़ है, इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। हार्डनेस हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ब्रश साइज़ है। ब्रश साइज़ के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं कुछ चीज़ें, ये हम आज पढ़ेंगे। मोड्स होते हैं पेंसिल, ब्लॉक और ब्रश। ब्रश में ये होता है कि आप जो भी ब्रश का स्टाइल यूज़ करेंगे तो वैसे ये यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल इस लेयर को मैं दोबारा लॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह यूज़ हो रहा है। ये मैंने लॉक की हुई है और बैकग्राउंड कलर ये यहाँ पे फिल कर रहा है। अगर मैं दोबारा एक्स का बटन दबा करूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो यहाँ पे अब मैं ये ड्रॉ करता जाऊँगा तो इतने हिस्से में ये वाइट कलर ड्रॉ करेगा। तो अब बात आती है कि ये पेंसिल और ब्लॉक टूल क्या करता है। तो पेंसिल टूल में आप हार्डनेस जितनी मर्जी बढ़ा दें, जितनी मर्जी कम कर लें, लेकिन इसकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होंगी, बिल्कुल भी इस ब्रश की स्मूथ नहीं होंगी। आप कोई भी यहाँ से स्टाइल ले लें। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा नीचे जाके ये स्टाइल लेता हूँ, तो अब इस स्टाइल की भी जो शो कर रहा है वो थोड़ी स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन ये भी देखें ये भी हार्ड में आ रहा है। देखा आपने, ये भी हार्ड में ही आ रहा है।
तो ओके, वापस जाते हैं अपने ब्लॉक की तरफ। तो ब्लॉक में आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जो सा है बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। तो ये आप कोई भी, यानी कि आपके पास ब्लॉक में कोई चीज़ आ रही है, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें, ये जितना काम करेगा वो ब्लॉक में रिमूव करेगा। कंट्रोल Z करके मैं बैक जा रहा हूँ। वापस इसका मोड में अपने ब्रश पे लेके आता हूँ। ब्रश पे लाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ओपेसिटी का। ओपेसिटी आपको मैंने बताया था कि कितनी ट्रांसपेरेंसी आपके इफेक्ट को चाहिए, मतलब कि आप एक दफ़ा ब्रश का स्ट्रोक लगाएं तो वो कितना नज़र आए, कितना रिमूव हो जाए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ये बैकग्राउंड ले रहा हूँ, इसको मैं ज़रा लॉक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ ब्लैक कलर का। अब 100% पे इतना शो कर रहा है। अगर मैं इसकी 50% ओपेसिटी कर देता हूँ तो ये देखिएगा थोड़ा लाइट हो गया, और कम करूँगा तो ये और लाइट हो जाएगा। तो ये ब्रश के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि ओपेसिटी को हम कैसे कम या ज़्यादा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल Z प्रेस करके मैं बैक कर जाऊँ। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लो। अब जैसे कि ये मैंने स्ट्रोक लगाई, सॉरी मैं ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं फ्लो हाफ कर देता हूँ तो अब देखिएगा थोड़ी सी ओपेसिटी कम, और मैं फ्लो कम करता हूँ तो अब ये देखिए, ये भी ओपेसिटी की तरह ही काम करता है। यानी कि आप ओपेसिटी कम करें या फ्लो कम करें, एक ही चीज़ है, ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है इसमें। तो फ्लो आपको समझ आ गया। फ्लो के बाद आता है हमारे पास स्मूथिंग, कि स्मूथिंग क्या है और कैसे यूज़ होता है। स्मूथिंग जोन सी चीज़ है, इसको हम अब जैसे कि यहाँ पे 0% स्मूथिंग है। स्मूथिंग होता है कि आप स्ट्रोक कैसे अपना, यानी कि आप ड्राइंग कर रहे हैं, कोई चीज़ रेज कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो उस पर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहाँ तक ये ब्रश के साथ साथ आपने नोट किया, ये जहाँ पे मैं ब्रश लेके आ रहा हूँ फ़ौरन उसके साथ पहुँच जाता है। अगर मैं इसकी स्मूथिंग थोड़ी सी बढ़ा दूँ, मतलब 50% कर देते हैं, तो यहाँ से मैं जैसे ही लेके जाऊँगा तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है थोड़ा स्लोली। तो ये अब जैसे ही मैं जहाँ पे ही छोड़ूंगा ये वहाँ पे रुक जाएगा। ये देखिए रुक गया। तो स्मूथिंग ये चीज़ होती है कि कितने स्लोली आपके ब्रश का जो स्ट्रोक है वो यूज़ हो। अब ये देख सकते हैं ये और स्लो हो गया, और मैं इसको जहाँ पे ही छोड़ूंगा ये वहीं पर। तो ये बिल्कुल भी मेरे ब्रश के कर्सर के पास आने तक का इंतज़ार नहीं करेगा। मैं इसको जैसे ही थोड़ा सा पीछे रोकने से तो मैं वहीं पे रोक सकता हूँ। तो ये बेटर रहता है कि 0% जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग अगली पिक्चर पे पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं मैजिक इरेजर टूल। तो मैजिक इरेजर टूल जो होता है ये मैजिक वैंड टूल की तरह होता है कि आप जहाँ पे क्लिक करेंगे उस जैसा सेम टू सेम कलर ये सिलेक्ट कर ले। इस एरिया में कोई भी कलर हो उसको मैं क्लिक करूँ वो सारा सिलेक्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं वैंड टूल पे जाता हूँ। वैंड टूल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँगा, ये सारा एरिया आप देख सकते हैं जितना ये वाइट कलर का था सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। इसी तरह हम जब मैजिक इरेजर टूल पे जाते हैं तो वो भी यही काम करता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो ये बैकग्राउंड को ख़त्म कर देता है। वैंड टूल सिर्फ सिलेक्शन बनाता है, और जो मैजिक इरेजर टूल है, वैंड टूल जो सा है वो सिर्फ सिलेक्शन बनाता है, और जो मैजिक इरेजर टूल है वो वहाँ से बिल्कुल ही बैकग्राउंड रिमूव कर देता है, वो चीज़ रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से बैकग्राउंड ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये भी बैकग्राउंड ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको मूव टूल से बताता हूँ कि हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा बच गया। इसको मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, और ये बहुत सिंगल कलर की बैकग्राउंड पे बहुत अच्छी सिलेक्शन बनाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी टूल समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ और नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। यहाँ पे मैं पिक्चर को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ की आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल है ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये आप विदाउट सिलेक्शन किए आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल कटआउट। मतलब ये टूल हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिंगल कलर की बैकग्राउंड हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत सारे कलर्स हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मैजिक वैंड टूल लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई किसी भी हर स्पेसिफिक कलर पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जल्दी से काम हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा बैकग्राउंड इरेजर टूल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मोड्स आ जाते हैं, लिमिट्स आ जाती हैं। वो है फाइंड एजेस, जो कि
बेसिकली तौर पे मैं भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, लेकिन ये मेरे जो मेन सब्जेक्ट है ये इसको बिल्कुल खुश। तो अब मैं क्या करूँगा, बाहर की तरफ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इधर ड्रॉ कर भी रहा हूँ ना, तो ये इफ़ेक्ट नहीं कर रहा उससे। ये देखें कितने बेहतरीन तरीके से उसने बैकग्राउंड को रिमूव किया। ये देखें, ये देख रहे हैं आप। तो इसकी मैं थोड़ी सी सिलेक्शन बना के आपको दिखा देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये टूल बेसिकली हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं। ओहो सॉरी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना कि बीच में जो आपको प्लस का कर्सर नज़र आ रहा है ना, तो इसको आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आने देना। इस चीज़ का बस ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ को साफ कर देगा। तो यहाँ पे आपने देखा कितने स्मूथली इसने सारी की सारी एजेस को पिक किया। यहाँ पे आप ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसने एक एक बाल को कवर किया। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है बैकग्राउंड की चेंजिंग के लिए, और बहुत कमाल की चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टूल की समझ आ गई होगी। कोई बात पूछनी हो तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।